नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ उसका अंदर्श को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो सांस की बीमारी है अस्थमा, इसका एलर्जी से क्या रिलेशन है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो भी अस्थमा के पेशेंट है उनका जो ट्रिगर पॉइंट होता है या फिर जो सांस लेने में उनको जो दिक्कत आती है वो अलग अलग वजह से आती है। किसी को धूल धक्कर से होती है तो किसी को एसी में रहने की वजह से होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने एलर्जी के विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम मोदी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं उनका एलर्जी से क्या रिलेशन, इस बारे में थोड़ा आप बताएँ? देखिए, आस्थमा जिसे कहते हैं साँस लेने में कठिनाई, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है फेफड़ों में, जिसमें कि फेफड़ों की नली का संकुचन होता है। ये संकुचन जो होता है, इसके चलते साँस का फेफड़े में या हवा का फेफड़े में प्रवेश थोड़ा-सा दिक्कत से होता है और इस दौरान साँस लेते समय और साँस छोड़ते समय दोनों की कारणों में एक सीटी जैसी आवाज़ आती है। एक चीज़ का ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर वो व्यक्ति जिसको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे दम्मा नहीं है। दम्मा या साँस लेने में कठिनाई एक अलग बीमारी है, जिसका बाकायदा ऑब्ज़र्वेशन, एग्ज़ामिनेशन और कुछ जाँच के द्वारा स्थापित किया जाता है कि यस, इस मरीज को ब्रोंकियल अस्थमा है। ब्रोंकियल अस्थमा फर्दर टाइप 1, टाइप 2 होता है। जो टाइप 2 अस्थमा होता है, उसका संबंध एलर्जी से होता है। टाइप 2 दमा जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी इसमें ठीक होने की प्रक्रिया रहती है। ऐसे बहुत से मरीज होते हैं, अत्यधिक मरीज इसी के हैं, जिसमें कि फूल के पराग, धूल कण, फफूंदी और अन्य कारणों से एस्मेटिक ट्रिगर होता है, जिसे कहते हैं हम कि एलर्जी का जनक फेफड़ों में इन चीज़ों का प्रवेश ज्यों ही सांस के द्वारा होता है, एक रिएक्शन के तौर पर फेफड़े की नली में संकुचन होता है, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसे कहते हैं एलर्जिक अस्थमा। ऐसे मरीज कहेंगे आपसे कि सुबह उठते के साथ छींक आती है, सर्दी आती है और फिर सांस लेने में दिक्कत होता है। घर की सफाई होती है, तुरंत डस्ट लगते के साथ सांस लेने में दिक्कत होता है। मौसम का परिवर्तन होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। रोड पर जा रहे थे, ट्रैफिक जैम था, धुआं लगा, डस्ट लगा, दिक्कत हो गया। और ग्रामीण क्षेत्रों में दौनी के समय गेहूँ, चावल इत्यादि के गर्दे के संपर्क में आने से भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऑल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, इस प्रकार की सभी परिस्थितियाँ जो होती हैं, वो एलर्जिक अस्थमा के श्रेणी में आती हैं। ऐसे मरीजों का अगर एलर्जी का उपचार किया जाए, इस बात का पता लगाया जाए कि उनको किस कारण से ये हो रहा है और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट, यानी जिसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, देने से काफ़ी हद तक ऐसे पेशेंट एक सामान्य जीवन जी पाते हैं। जी। और साथ ही सर मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो भी अस्थमा के पेशेंट है या मरीज़ हैं, तो क्या उन्हें आप ये भी सलाह देंगे कि वो एक बार जो एलर्जी टेस्ट भी करवा लें, ताकि वो समझ पाएँ कि दोनों में क्या अंतर है? क्या वो सच में अस्थमा के ही पेशेंट है या फिर एलर्जी की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, जो भी दमे के मरीज हैं, ऐसे ब्लड टेस्ट्स होते हैं, जिनको कराने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप एलर्जिक हैं कि नहीं। उसके बाद एलर्जी की जो डायग्नोसिस होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके द्वारा दिए गए एक डिटेल हिस्ट्री और उसकी इंटरप्रिटेशन, यानी आपकी जो द्वारा बातें बताई जाएँगी, उस आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा कि आप एलर्जिक हैं कि नहीं। एलर्जिक पता चलने के बाद कृपया एलर्जी टेस्ट करा करके कारणों का पता लगा लें और कारणों का पता चलने के बाद उन्हीं कारणों की वैक्सीन यानी इम्यूनोथेरेपी लेकर के एक स्वस्थ जीवन जिएँ। जी। यही एक मूल मंत्र है उन सभी दमे के मरीजों का जिनका एलर्जी से संबंध है। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जो भी अस्थमा के मरीज़ हैं, उनका एलर्जी से क्या रिलेशन है। और साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं, उन्हें एक बार अपना एलर्जी टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, ताकि वो ये अंतर समझ पाए कि उन्हें सच में अस्थमा है या फिर एलर्जी की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो आशा करते हैं ये जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।